चमत्कार को लेकर आना चाहते हो। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर जो है अपने सेवक की प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने देखा है कि बाइबल में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम सुनते हैं और परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हम प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। लॉन्ग टाइम के समय में बहुत सारे लोग कठिन समस्या का सामना कर रहे हैं, परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। अपने अपने जगह पर भारत के लिए, देशों के लिए परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना कर रहे हैं ताकि परमेश्वर एक रिवाइवल लेकर आए, परमेश्वर की जागृति लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्योंकि परमेश्वर का समय निकट है प्रियो, परमेश्वर का जो समय है वो निकट है, परमेश्वर का राज निकट है और हमें जो है ख्वाब रखना है, एक आशा रखना है, भूख रखना, प्यास रखना है कि परमेश्वर इस भारत में, इस दुनिया में परमेश्वर चमकता है। क्योंकि परमेश्वर जो है जगत से बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर जगत से बहुत प्यार करता है और परमेश्वर जगत से प्यार करता है, प्रेम करता है, इसलिए उसने अपना एक बेटा दे दिया है ताकि जगत, बाइबल कहते हैं, उसके द्वारा उद्धार पाए, छुटकारा पाए, बीमारी से हट जाए। ये प्रभु की सबसे बड़ी योजना है। क्योंकि यिर्मयाह 23:29 में कहता है कि परमेश्वर की कल्पनाएं बुराई के लिए नहीं, हानि के लिए नहीं, नाश के लिए नहीं, अच्छाई के लिए और भलाई के लिए बनी है। और परमेश्वर किसी का नाश नहीं करना चाहता है, परमेश्वर किसी को बर्बाद नहीं करना चाहता है, परमेश्वर किसी को मारना नहीं चाहता है, हर किसी को परमेश्वर जीवन देना चाहता है। दंड की आज्ञा नहीं, उद्धार देना चाहता है परमेश्वर। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर की महिमा करता हूँ, परमेश्वर की बड़ाई करता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं तुम्हारे बीच में ऑनलाइन और फेसबुक में बातचीत कर रहा हूँ। ये परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और जितने लोग मुझे फेसबुक में, ऑनलाइन में सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ इस बातों को गौर करें, इस बातों को सुने, अपनी ओर लीजिए ताकि परमेश्वर इस वचन से आपसे बातें करे और परमेश्वर आपको आशीष करे। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से ही जिंदा रहेगा, वचन से ही जिंदा रहेगा। क्योंकि जब वचन को हम सुनते हैं तो हमारी आत्मा में जागृति आती है, हमारी आत्मा में रोशनी आती है, हमारी आत्मा में ताजगी आती है, हमारे आत्मा में जो है जीने की तमन्ना आ जाती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, ये सारी बातें आपको मैं देना चाहता हूँ। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे और प्रभु को धन्यवाद देते। आज लगातार 3 दिन बाद परमेश्वर के महान सेवक, परमेश्वर के महान दास जो है, प्रभु के अलग अलग जो सेवक को जो अभिषेक के जरिए उनको किया गया है और जिनको ठहराया गया है, उनको बनाया गया है। आज बहुत सारे लोग ऑनलाइन में और बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग मिलकर ये चैनल में जो आज बात कर रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि 3 दिन जो लगातार उपवास प्रार्थना है, लगातार जो है प्रचार वर्शिप चल रहा है, मैं चाहता हूँ उसको लाइक करिए, उसमें आप भी जुड़ जाए, बन जाए, ताकि परमेश्वर पूरी दुनिया में जागृति लेकर आए, परमेश्वर पूरी दुनिया में जागृति लेकर आए, परमेश्वर पूरे शहरों में परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करे। और जो बीमारी चल रही है, जो महामारी है, जो यीशु के नाम से हटने के लिए हमें दुआ करना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमको हक दिया है, अधिकार दिया है। प्रभु ने कहा तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा तू मुझे पुकार, मैं तेरी प्रार्थना सुनना चाहता हूँ, तू मुझसे प्रार्थना कर। यिर्मयाह 33:3 कहता तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे प्रार्थना कर। मतलब परमेश्वर ने सबसे बड़ा अधिकार दिया हमको। प्रेज़ द लॉर्ड। तू मुझसे मांग, तू मुझसे प्रार्थना कर, ऐसा प्रभु यीशु बोल रहा है। परमेश्वर बोल रहा है मुझसे प्रार्थना कर, मुझे पुकार, मुझसे मांग। बाइबल कहते तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तेरे जीवन में बड़ा बड़ा चमत्कार करूंगा। भजन संहिता बाइबल कहती है कि 91:15 में कहता है जब वो मुझको पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा। जब आप पुकारेंगे, दिल की गहराई से परमेश्वर के वचन के अनुसार पुकारेंगे और प्रार्थना करेगा, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, अनसुनी नहीं करेगा, सुनेगा, क्योंकि वो सुनना चाहता है। आज बहुत सारे लोग भूख और प्यास को लेकर परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे, गिड़गड़ा रहे, खुदा के सम्मुख मांग रहे कि परमेश्वर आज चमत्कार करे। क्योंकि हमारी आशा जो है परमेश्वर के वचन में है। हमारी आशा, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आज बहुत सारी बातें करना चाहता है। और जितने लोग मुझे फेसबुक ऑनलाइन में सुन रहे हैं, प्लीज आप लोग प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर के वचन में जागरूक रहिए।
बहुत सारी बातें आज पवित्र आत्मा बताना चाहते हैं, परमेश्वर आपको देना चाहता है। और सचमुच प्रभु महान है। अभी मैं आपको एक बातें बता, मैं प्रार्थना में लेकर चलना चाहता हूँ आप लोगों को। परिश्रम हम लोग प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा वचन में प्रीच करना चाहता हूँ। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं ये बीमारी एक महामारी है, ध्यान में रखना। ये बीमारी जो है महामारी है, और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, हमारे बाइबल में जो है पहले से बताया गया है कि महामारी के बारे में। प्रेसलम बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने ये 10 प्रकार की बीमारी महामारी मिस्र देश में लाई थी। प्रेसलम जो इसराइल को जो फिरौन ने जो है कैद करके रखा था, बंदी गृह में रखा था। बाइबल कहते हैं मूसा जो है परमेश्वर का सबसे बड़ा दास है, और फिरौन जो है सबसे बड़ा शैतान है। और फिरौन जो है कि इसराइल को जो है बहुत सारे लोगों को बंदी गृह में रखा गया था, उनको छुड़ाना नहीं चाहता था, या उनको छोड़ना नहीं चाहता था, या उनको मूसा के पास जाने नहीं देते थे। ये परमेश्वर उन दिनों में ऐसे काम किया था। हम देख रहे हैं बाइबल में बहुत सारी बातें, परमेश्वर आज बातें करना चाहता है। परमेश्वर आज भी हम देख रहे हैं, आज ये महामारी जो है कोरोना वायरस जो है फैल रहा है, ये परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना है। और परमेश्वर इस महामारी को लाकर परमेश्वर अपने राज को बढ़ाना चाहता है। शैतान ने बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा है। फिरौन के जैसे लोग आज खड़े हैं दुनिया में। वो तो फिरौन चला गया, फिरौन चला गया फिरौन, लेकिन ऐसे फिरौन कितने खड़े हैं जो लोगों को बंदी गृह में रखे गए, जो चर्च में आने देते नहीं, प्रार्थना में आने देते नहीं। और परमेश्वर ने जो है ये जो माहौल हम देख रहे हैं, परमेश्वर इससे कुछ मार्ग निकालना चाहता है, कुछ खुलासा करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य निकट है, और परमेश्वर अपने राज का सुसमाचार सबको देना चाहता है, बताना चाहता है, ताकि लोग उस पर विश्वास करें, उसका भरोसा करें, उसके वचन के अनुसार चले, अपना जीवन बिताए। आज भी हमें वक्त है, अपना मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। बाइबल कहती है। ऐशाया भविष्यवक्ता, यौना भविष्यवक्ता ने इस बातों को क्लियर किया, और वो बात भी बता रहा है हमको। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन का 11 का 1 में 4 में ऐसा किया है, जब लास्ट में जो है पहलौठे के बारे में उसने बताया गया है। प्रेसलम बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उन दिनों में जो है ब्रेसलम नहीं सुन रहा था। और फिर मूसा ने परमेश्वर ने मूसा को जब बताया, तब मूसा ने प्रार्थना की लोगों को जाने देने के लिए। इस फिरौन के हाथ में जितने कैद में थे उनको बाहर निकालने के लिए परमेश्वर से उन्हें बोला तू प्रार्थना कर, तब लोग बाहर आएंगे, तब फिर उनको समझ में आएगा। आज हमको भी परमेश्वर कह रहे हैं तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। निर्गम का 11:1-4 कहता, तो मूसा को बोला तो तू प्रार्थना कर। अभी फिरौन बराबर छोड़ेगा सबको, फिर सब बंद करेगा, सबको बाहर निकालेगा। आज हमको परमेश्वर कह रहा है तुम प्रार्थना करो, और परमेश्वर को धन्यवाद देते कि आज हमें प्रार्थना का अवसर मिला है, मौका मिला है। क्यों ना हम उसको गंवाए ना, हम मिलकर दुआ करें ताकि कोरोना वायरस यीशु के नाम से हट जाए, यीशु के नाम से हट जाए। 3 दिन के बाद ऐसे रिजल्ट आए, ऐसे सर्टिफिकेट आए, लोग उसमें जो है परमेश्वर पर विश्वास करें, भरोसा करें, और उसके वचनों में चलने के लिए हिम्मत रखें। हम चाहते हैं परमेश्वर अद्भुत काम करें, और मेरा पूरा विश्वास है कि 3 दिन के बाद परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। क्योंकि महान परमेश्वर के सबसे बड़े सेवक मैदान में युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे। और निर्गम का 14:14 कहता है मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। हम केवल प्रार्थना करना है, प्रभु हमारे लिए लड़ेगा, प्रभु लड़ेगा हमारे लिए, प्रभु हमारे लिए मदद होगा, प्रभु हमारे लिए चमत्कार करेगा, परमेश्वर मार्ग खोलेगा। उन दिनों में अगर परमेश्वर सबके लिए लड़ता था, तो आज हमारे लिए लड़ेगा, भारत में हमारे लिए लड़ेगा, महाराष्ट्र में हमारे लिए लड़ेगा, ये दुनिया के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए परमेश्वर लड़ेगा। इसलिए परमेश्वर कहता तुम मुझसे प्रार्थना कर, तुम मुझे पुकार, मैं तेरी सुनना चाहता हूँ। स्तोत्र 27 काम का 15 कहता है तू मुझसे मांग, मैं तुझे देना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए करना चाहता हूँ। आज परमेश्वर आज बहुत सारे लोगों के जीवन में काम करना चाहता है। परमेश्वर आज बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्य करना चाहता है। मेरा बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर प्रभु का वचन कहता है, रोमियो का 8:31 में कहता है, रोमियो का 8:31 में कहता है, परमेश्वर कहता है तू मेरे संग सामना कर, तेरा विरोधी कोई नहीं होगा।
अगर आज हमारे विरुद्ध बहुत सारे लोग हैं, हमें टेंशन लेने का नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रार्थना के बारे में आज बाइबल कहती है युद्ध हमारा हो रहा है, प्रार्थना के बारे में हमारी युद्ध है। हमारी लड़ाई किसके साथ नहीं है? हड्डी मांसों नसों के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई किसी दुश्मन के साथ नहीं, हमारी लड़ाई वो दूर आत्माओं के साथ है, वो दुष्ट आत्माओं के साथ है, जो बीमारी को फैला रहा है, जो समस्या को फैला रहा है, लोगों को आंधेरे में रख रहा है, हमारी लड़ाई उनके साथ है। बाइबल कहते हैं कि शैतान हमारे प्रार्थना में हमला कर रहा है ताकि हम कमजोर बन जाए, हमारा विश्वास हार जाए, हम मसीह से दूर हो जाए, हम वचन में व्याकुल हो जाए, निराश हो जाए। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है, बाइबल कहते हैं हमारी प्रार्थना करने के लिए हमको हिम्मत देता है। आज हमारे पास वचन है, इसलिए आज हमारे पास हिम्मत है, हम सामना कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत कुछ हो सकता है, धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत कुछ हो सकता है, ना होने वाला भी चमत्कार हो सकता है। बाइबल कहते हैं हबक्कू का 2:4 कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना में प्रभाव आ जाता है, धर्मी जन की प्रार्थना में सामर्थ्य है। बाइबल कहते हैं, मेरा बाइबल कहते हैं एलिय्याह भी हमारे जैसा था, स्वभाव का मनुष्य था। याकूब का 5:16 में कहता है वो भी हमारे जैसे स्वभाव का मनुष्य था। लेकिन मेरा बाइबल कहती है एलिय्याह ने हार नहीं मानी, बाइबल कहती उसने हार नहीं मानी, उसने धैर्य नहीं छोड़ा, उसने हिम्मत रखी और उसने दुआ किया। अगर एलिय्याह प्रार्थना करके परमेश्वर कार्य कर सकता है, मूसा प्रार्थना कर सकता है, मिस्र देश से इस्राएल को छुड़ा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमारी प्रार्थना से परमेश्वर इस देश को क्यों नहीं आजाद कर सकता है? कर सकता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कौन मेरे राज की खोज करेगा ताकि मैं उन्हें आशीष करूं। बाइबल कहते हैं कि हम बाइबल कहती है हमारी युद्ध हो रही है आत्मा में। प्रेज़ द लॉर्ड। युद्ध हो रही है हमारी, क्योंकि हमारी लड़ाई, बाइबल कहते हैं परमेश्वर कहता है हम सारे हथियार को पहने, सारे हथियार को ले ले, और बाइबल कहती है वो शैतान का सामना करे। बाइबल कहते हैं परमेश्वर सारे हथियार पहनो। देखो कितनी अच्छी बातें लिखी, हम पढ़ेंगे बच्चों को इफिसियों का 6:11, कितनी अच्छी बातें लिखी है। शैतान पर, बाइबल के शैतान पर हावी हो जाओ। हाँ, कितनी अच्छी बातें लिखी है। हाँ, इफिसियों का 6:11, 6:18 हम देखेंगे। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो। आज हमको बहुत जरूरत है परमेश्वर के वचन की, है ना। और सारे हथियार मतलब कौन सा चाकू, घोड़ा, बिड़ा, तलवार बिलवार की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर का सारा हथियार मतलब परमेश्वर का बाइबल, परमेश्वर का वचन, हमें उसको लेना है, उसको अंदर रखना है। इधर से सुनकर इधर से छोड़ना नहीं है, उसको इधर से डालना है, इधर ले अंदर रखना है। परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो, वचन को पहन लो। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, लेकिन परमेश्वर का हथियार जब हम पहनेंगे तो शैतान की मजाल क्या, हिम्मत क्या है। आगे क्या लिखा है? हाँ, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने, हाँ, शैतान की युक्तियों के सामने, शैतान ने कितना भी बड़ा प्लान करने दो, कितना भी बड़ा गेम बनने दो, प्रेज़ द लॉर्ड, वो शैतान हारा हुआ है, वो कभी जीतेगा नहीं। प्लान तो बहुत करता है, वो बॉम्ब तो बहुत बनाता है, लेकिन जो फूटता है वो परमेश्वर की महिमा के लिए। बनाने दीजिए प्लान, लेकिन जीत तो मेरे परमेश्वर की होने वाली है, जीत तो मेरे प्रभु की होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन, वापस से पढ़ना। ओके, हाँ, सब लोग ध्यान से। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, पहन लो अंदर। आगे कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। खड़े रह सकते हो। हम उसके सामने खड़े नहीं रह पा रहे, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हथियार हमारे पास नहीं है, परमेश्वर का वचन हमारे पास नहीं, इसलिए हम खड़े नहीं हो रहे, हम गिर जा रहे, दुर्बल हो रहे, कमजोर हो रहे। बाइबल कहते जब हम खड़े रहेंगे तो मेरा बाइबल कहता है आगे क्या लिखा है? हाँ, क्योंकि हमारा बलियुद्ध लहू और मांस से नहीं है। हमारी जो लड़ाई है लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से, और अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हकीमों से, उन दूर आत्माओं से हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई उन दुष्ट आत्मा से। ये जो कोरोना वायरस हो रहा है, जो महामारी है, ये दुष्ट आत्मा है, ये लूसीफर की औलाद है, ये लूसीफर की संतान है, जो लोगों को नाश कर रही है, लोगों को मार रही है, बर्बाद कर रही है। हमें उससे लड़ना है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें, हमारी लड़ाई जो है किसी इंसान के साथ नहीं, किसी मनुष्य के साथ नहीं, हमारी लड़ाई दूर आत्माओं के साथ और दुष्ट आत्माओं के साथ है। बाइबल कहते हो हमारे प्रार्थना में क्या कर रहा है? हमला कर रहा है।
देखो 6:18 में क्या लिखा, हम देखेंगे परमेश्वर इस समय क्या बात कर रहा है। ओके, हाँ, यस यस यस, हर समय हाँ, और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनंती करते रहो, प्रार्थना करते रहो, विनंती करते रहो, परमेश्वर को पुकारते रहो। आज ना कल परमेश्वर चमत्कार करेगा, ये पक्का है। मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर, हमारी लड़ाई, बाइबल कहती है किसी इंसान के साथ नहीं, हमारी लड़ाई दुरात्माओं से। आज बहुत सारे लोग देश में जो है, बहुत सारे जगह जगह जो है महामारी कोरोना वायरस फैल रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन हम परमेश्वर के हर सेवक, हर दास घरों घरों में उपवास प्रार्थना कर रहे हैं ताकि यीशु के नाम से हट जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु कहता है, प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज हमारा 3 दिन उपवास प्रार्थना है। कितने सेवक लोग इस चैनल से बात करने वाले, प्रार्थना करने वाले, वर्शिप करने वाले सेवक, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करेगा। नहीं होने वाला चमत्कार होगा, जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, जो हमारे चित्त में नहीं, वो चमत्कार होने वाला है। प्रभु कहता तुम मुझसे मांग, मैं कठिन बातें जो अभी तक तू जानता नहीं वो तुझे स्मरण दूंगा, मैं वो तेरे जीवन में बड़ा बड़ा चमत्कार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें प्रार्थना में जागरूक रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हमें प्रार्थना में जागरूक रहना है। बाइबल कहते हैं जागते रहो, परीक्षा में ना गिरो, जागते रहो। बाइबल कहते हैं मत्ती का 26 का हम देखते हैं 41 में लिखा है, जागते रहो, परीक्षा में ना गिरो, प्रार्थना करते रहो, लौरीन बनो, आत्मा में प्रार्थना करो। परमेश्वर बता रहा है आत्मा में प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमको सिखा रहा है, इस समय पवित्र आत्मा हमको बता रहा है आत्मा में प्रार्थना करना। हालेलुया। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के द्वारा हमको प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरता है तब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आत्मा के द्वारा प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर चमत्कार करेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा, रोमियो का 6:18 में देखो क्या लिखा है। हम इस वचन को पढ़ के हम प्रार्थना में उतरने वाले हैं और प्रार्थना करने वाले हैं। परमेश्वर का आत्मा इस समय आएगा और पवित्र आत्मा चमत्कार करना चालू करेगा। हाँ, रोमियो का 6:18, रोमियो 6:18, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्ध किया और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता एक और एक वचन पढ़ेंगे, इफिस का 6:18। आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना। इफिस का 6:18 निकल करके यहूदा का 20, यहूदा का 1:20। आत्मा के द्वारा हमें आत्मा और पिता करने के आज्ञा दिए। परमेश्वर भी हमको आशीष करें। हमें यहूदा 1:20 क्या लिखा है हम देखेंगे। बाइबल में बहुत सारे, सभी लोग बाइबल निकालिए और सभी लोग अपने बाइबल में देखिए। यहूदा 1:20। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए बाइबल कहती है आपने, देखो एक पॉइंट क्या लिखा है, वापस पढ़ा। हे प्रियो, ये प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए बढ़ते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी बातें लिखी है वहां पर। परमेश्वर हमको सिखा रहा है, परमेश्वर हमको बता रहा है। यहाँ पर प्रभु का आत्मा बता रहा है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। जब हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का आत्मा चमत्कार करना चालू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा कार्य करना चालू करेगा। जो हमारे अंदर विश्वास है, जो हम प्रभु में पवित्र है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है वो प्रार्थना सुनेगा। कड़े रोमियो 8:32। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करना है, कि प्रार्थना किस रीति से करना
करना चाहिए। प्रार्थना कैसी करना है? कोई बोलता मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, मुझे प्रार्थना नहीं आता है, लेकिन पवित्र आत्मा बाइबल कहती है हमको सिखाती है प्रार्थना। परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना करने से, किसी का प्रार्थना सुन के प्रार्थना नहीं करना है, किसी की कॉपी मार के प्रार्थना नहीं करना है। पवित्र आत्मा क्यों रखा है? यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं स्वर्ग में, तो बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हारा सहायक होली स्पिरिट आएगा, तुम्हें अनाथ कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ेगा और तुम्हारी मदद करेगा, हर चीज में तुम्हें सहायता करेगा। बहुत सारे बोलते कि हम कैसे प्रार्थना करें, हमको तो प्रार्थना करने नहीं आता है, हमको तो प्रार्थना का मालूम नहीं कैसा करने, कैसा शुरू करने का, खत्म करने का। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर वचन एक बार वापस पढ़ेंगे। ओके सब लोग, हाँ। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हमारी दुर्बलता में, जहाँ हम कमजोर है, हमारी दुर्बलता में वो हमें सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसी करना है, किस रीति से करना है, कैसे बोलना है, कैसा करना है, किधर से चालू करना है, किधर खत्म करना, आपको क्या आता है आगे। परंतु बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा आप ही ऐसे आए भर के जो बयान से बाहर है, सब से बाहर है, दिमाग से बाहर है, दुनिया से बाहर है, हमारे लिए विनंती वो हमारे लिए विनंती करता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रार्थना आत्मा में करेंगे तो हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें आज आत्मा में प्रार्थना करना है, आत्मा में प्रार्थना करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा हमको सिखाती है कैसे प्रार्थना करना है, कैसे मांगना है। परमेश्वर जो है आज प्रभु ने आज हमको 3 दिन के उपवास में यह अवसर दिया है, हमें आत्मा में प्रार्थना करना है, हमें आत्मा में मांगना है। प्रभु ने कहा तू मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। जब प्रभु का वचन बोलता है तो प्रभु देना भी चाहता है, प्रभु करना भी चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है हालेलुया, जितने लोग मुझे सुन रहे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें सोना नहीं है, हमें बाइबल कहते हैं चौकस रहना है, जागरूक रहना है आत्मा में और प्रार्थना करते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी लोगों को बोलता था कि प्रार्थना करो, नहीं पास्टर टाइम नहीं मिलता है, काम करने पड़ता है इधर उधर, फिर जल्दी से हो जाते हैं। अभी तो प्रभु ने टाइम ही दिए, सब लोग अपने घरों में प्रार्थना कर सकते। पहला किसी को बोला जाए तो बोलो प्रार्थना किया, नहीं पास्टर प्रार्थना नहीं किया, टाइम ही नहीं मिलता है। काम पे जाने के लिए टाइम है, घूमने के लिए टाइम है, गप्पा मारने के लिए टाइम है, इधर उधर बैठने के लिए टाइम है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं, परमेश्वर की संगति करने के लिए टाइम नहीं है। हमें इसका उसका बोलते, उसका ज्वाइन करते, हम बाबा के जैसे जीवन बिताते। लेकिन हम दुनिया के लिए प्रार्थना नहीं करते। प्रभु ने हमको क्यों चुना है, प्रभु ने हमको क्यों बुलाया? ताकि हमारे द्वारा लोग आशीष पाए, हमारे द्वारा लोग छुटकारा पाए, हमारे द्वारा प्रभु को जाने, लोग प्रभु को पहचाने। यीशु जिंदा प्रभु है, जिंदा मसीह, जिंदा परमेश्वर है। इसलिए प्रभु ने आज हमारा उद्धार किया है, इसलिए प्रभु ने हमको बुलाया सब, इसलिए उसने अपनी आत्मा हमारे ऊपर ठहराई है, हमारे ऊपर रखी है, ताकि हम लोगों के लिए दुआ करें। वैसे आज हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, आज दुनिया के लोग बीमारी में तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, लोग नशा कर रहे, दारू पी रहे, उनके लिए दुआ करना है, प्रार्थना करना है। वैसे बाइबल कहती है, मैं आपको एक बता, जब हन्या के पास बच्चा नहीं था तो पेनीला परमेश्वर ने तैयार किया। आप सभी को पता है बातें, आमीन। पेनीला, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हन्या एक परमेश्वर के सम्मुख जीवन बिताने वाली, पवित्र जीवन जीने वाली, लेकिन उसके पास बच्चा नहीं था। बाइबल कहते हैं पेनीला जो है उसको कितना बोलती थी, ताना मारती थी, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तू बाज है, तू ऐसी है, तू वैसी है। देखो परमेश्वर ने पेनीला को खड़ा करके हन्या को आशीष किया, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भले पेनीला उसके लिए बुरी थी, आमीन, लेकिन पेनीला जब उसके जीवन में आ गई तो बाइबल कहती है हन्या के जीवन में हरियाली आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते कि आज हमारे लिए भी कोई तो पेनीला हो सकता है, हमारे लिए समस्या पेनीला हो सकती है, हमारे लिए परिवार पेनीला हो सकती है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जॉब हमारे लिए पेनीला हो सकती है, किसी का पति पेनीला हो सकता है, पत्नी पेनीला हो सकती है। उसके जरिए हम प्रभु से और गरीब जाए और प्रार्थना करें और चिल्लाए ताकि परमेश्वर सुने। जब पेनीला जब उसको टॉर्चर देने लगी, जब पेनीला जब उसके विरुद्ध बोलने लगी, तब वो रोती थी, उसको ठेस पहुंचती थी, वो खुदा के पास जाती थी और वो प्रार्थना करती थी, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहते
आज हमारे जीवन में पेनीला होना चाहिए, दर्द होना चाहिए, मुसीबत होना चाहिए, दुख होना चाहिए, वही हमारा पेनीला है। जब ऐसी परिस्थिति हमारी पेनीला बन जाती है तो हम खुदा के सम्मुख जाते, घुटना टेकते और प्रार्थना करते, रोते, चिल्लाते हैं, परमेश्वर तू कार्य कर। ऐसे समझो कोरोना वायरस हमारे लिए पेनीला आ गई, महामारी आ गई। जिसमें हम घर में बैठकर रो रहे, चिल्ला रहे, क्या करूं, कैसे करूं, किधर जाना है। तो हमें जो है, आज हम प्रभु के गरीब प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तू चमत्कार कर, परमेश्वर तू कार्य कर, देश को बचा, इस भारत को बचा, लोगों को बचा, लोगों के जीवन में चमत्कार कर, परमेश्वर तू कार्य कर। हमें प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य ने प्रार्थना की, एले ने प्रार्थना की, आज हमें प्रार्थना करना है। हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर ये 3 दिन में अद्भुत रिजल्ट, अगर यीशु मसीह 3 दिन के बाद जिंदा हुआ, पुनरुत्थान हुआ है, ना होने वाला चमत्कार हुआ है, तो हमारे 3 दिन के प्रार्थना में ऐसा पुनरुत्थान हो जाए, ऐसा रिजल्ट आ जाए कि हम अपने आंखों से देख के ना देख के भी चीज परमेश्वर हमारे सामने लेकर। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है दुनिया बड़ी नहीं है, दुनिया को बनाने वाला मेरा खुदा बड़ा है, सारे सृष्टि का मालिक परमेश्वर बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते जैसे उसको चाहिए वैसे कोई उसको पुकारते नहीं है, इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा नहीं। लेकिन आज हमें वैसे पुकारना है जैसे मेरा खुदा चाहता है, उसकी इच्छा से प्रार्थना करो। बाइबल कहते हैं, पहला यूहन्ना का वचन कहता है 5:14 में, उसकी इच्छा से प्रार्थना करो, उसकी इच्छा से मांगो, वो करेगा, वो चमत्कार करेगा। क्यों नहीं करेगा? वैसे अभी किसी की बुराई करने का टाइम नहीं, किसी को गिराने का टाइम नहीं है, अभी प्रार्थना करने का, उपवास करने का, खुदा से लड़ने का। प्रेज़ द लॉर्ड। जो होने वाला वो होएगा, लेकिन प्रभु ने जो मौका दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका फायदा उठाएंगे, उसका फायदा उठाएंगे और परमेश्वर से मांगेंगे। हम उसको नहीं गमाएंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने तो आज हमारे लिए भी प्रार्थना की, इसलिए हमको जिंदगी, किसी ने मेरी बीमारी के लिए प्रार्थना की, मैं जिंदा हूँ। आज हम प्रार्थना करेगा तो दुनिया जिंदी रहेगी, दुनिया आशीष पाएगी। क्यों ना? जो मौका हमको मिला है, परमेश्वर ने दिया है, उसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख मांगेंगे, परमेश्वर के सम्मुख मांगेंगे, परमेश्वर करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मेरा खुदा असंभव को संभव करने वाला प्रभु। मेरा एक वचन पढ़ेगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे। और मैं प्रश्न पहला कुरिन्थियों का 2:11 देखो क्या कितनी अच्छी बातें लिखी है। प्रश्न हम देखते हैं कि मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है। देखो, हर मनुष्य की बातें मनुष्य जानता है। मैं एक मनुष्य हूँ, मेरी बातें मैं जानता हूँ, मेरा आत्मा जानता है। यहाँ पर कितनी अच्छी बात लिखा है। आमीन। हाँ, उस वचन का बयान नहीं कर सकते, इतनी अच्छा वचन लिखा है, एकदम इंटरनेशनल से भी ज्यादा है। हाँ, क्या लिखा है? पहला कोरिन्थ 2:11। हाँ, मनुष्य में से कौन किसकी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा। बाइबल कहती है, क्या बोलता है? देखो, वापस पढ़े, कितना सब लोग ध्यान दीजिए प्लीज इस वचन पर ध्यान गौर करिए, अपनी बाइबल को देखिए, कितनी अच्छी बात लिखी आगे। हाँ, पहला कोरिन्थ 2:11। हाँ, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? किसकी मनुष्य की बातें जानता है? वरन उसका आत्मा। आगे, केवल मनुष्य की आत्मा, केवल ओनली मनुष्य की आत्मा। आमीन। आगे, जो उसमें है, जो उसके अंदर है, परमानेंट है, जो उसको लेके चलता है, जीता है, जीवन बिताता है, उसकी बातें वही जानता है। मेरे अंदर की बातें मेरा आत्मा जानता है, बाहर की दुनिया नहीं जानती है। कौन जानता है उसकी बातें? उसकी आत्मा की सिवा। जब वो बोलेगा तब सामने लोगों को पता चलेगा, अदरवाइज किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं, सच है कि नहीं? कितना मानते इस बात को? अगर इस बात में आप सहमत हो तो आमीन हालेलुया बोल सकते हैं। आगे क्या लिखा है? वैसे ही परमेश्वर की बातें, बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, वैसे ही मनुष्य परमेश्वर की बातें, ईश्वर की बातें, खुदा की बातें कोई नहीं जानता। हाँ, भी कोई नहीं जानता। केवल पवित्र आत्मा। हाँ, यस, पढ़िए। केवल परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा जानता है। अभी जो दुनिया में चल रहा है, हम नहीं जानते क्या हो रहा है। एक ऐसी प्रॉब्लम से, कैसी समस्या, कैसी महामारी है, कैसी कोरोना वायरस है, हम नहीं जानते। केवल पवित्र आत्मा जानता है ये क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है।
वैसे परमेश्वर की आत्मा को पता है, परमेश्वर की बातें परमेश्वर का आत्मा जानता है। मेरा बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थी का 2:11 डिक्लेयर करते, क्लियर कहती है, वो बोलता है परमेश्वर की बातें कौन जानता है? केवल पवित्र आत्मा, केवल परमेश्वर की आत्मा। आज बहुत सारे सेवक प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उपवास में है, मांग रहे हैं प्रभु से, लेकिन हम नहीं जानते क्या हो रहा है। एक ऐसी समस्या आ गई, एक ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए, इसलिए मैंने आपको इस स्टार्टिंग से कहा हमें आत्मा में प्रार्थना करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा को सब कुछ पता है, परमेश्वर की आत्मा को सब कुछ मालूम है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर की बातें केवल पवित्र आत्मा, केवल पवित्र आत्मा, केवल पवित्र आत्मा ही जानता है और कोई नहीं जानता है। मेरा बाइबल कहती है हमको समझ में नहीं आएगा, हमारे दिमाग से ऊपर है, लेकिन पवित्र आत्मा सब जानता है। पवित्र आत्मा को सब मालूम है, सब मालूम है। मेरा बाइबल कहती है पवित्र आत्मा को सब मालूम है। पर एक जो चल रहा है, जो सिलसिला चल रहा है, जो समस्या, जो दिक्कत, जो प्रॉब्लम्स है, जो महामारी है, जो कोरोना वायरस फैल रहा है, लोगों को मार रहा है, बर्बाद कर रहा है, नाश कर रहा है, उनको हॉस्पिटल में रख रहा है, ये केवल मेरा पवित्र आत्मा जानता है। इसलिए मैंने आपको बोला आत्मा में होकर प्रार्थना करो, परमेश्वर की आत्मा चमत्कार करेगी, परमेश्वर की आत्मा काम करेगी। जो आत्मा में प्रार्थना करेगा, बाइबल कहते चमत्कार होगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हमको प्रार्थना करने आज जो हमें समय मिला, हमको उसको गवाए कि नहीं, हम दुआ करेंगे, उपवास में मांगेंगे परमेश्वर से, प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं तो ये चमत्कार कर। प्रेज़ लॉर्ड। हमारी आत्मा हमारे शरीर की बातें जानता है, लेकिन परमेश्वर की बातें केवल पवित्र आत्मा जानता है। जब पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करोगे ना होने वाला भी चमत्कार होगा। जो आपको समय मिला हमें दुआ करने, क्यों ना हम सब प्रार्थना करेंगे। जहां पर आप खड़े ऑनलाइन में मुझे फेसबुक में सुन रहे, क्यों ना मैं चाहता सब लोग प्रार्थना करेंगे। मेरा परिवार भी यहाँ पर है, वो भी प्रार्थना करेंगे, हम लोग सभी लोग प्रार्थना करेंगे। हम परमेश्वर के महान उपस्थिति में हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। सभी लोग क्यों ना अपने हाथ तो उठाएं, खुदा के सामने गिड़गिड़ाएं और खुदा के सामने प्रार्थना करें। परमेश्वर चमत्कार करना ही चाहिए। क्यों नहीं समय को ना गंवाते हुए हम खुदा के सामने रखेंगे, हम खुदा के सामने प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर चमत्कार करे यीशु मसीह के नाम से। जो कोरोना वायरस, जो महामारी फैल रही है, दुनिया में चल रहे, बंद हो जाए यीशु के नाम से। दूसरी पर की सारी दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से चले जाए। आज हम दुआ करेंगे। आप लोग अपने अपने घरों में अपने हाथों को उठाते हुए अपने सर, अगर मूसा प्रार्थना करता था ये महामारी मिस्र में जो चल रहे है उसके लिए दुआ करता था ताकि इस्राएल उस बंधन से, उस पाप से बाहर आए। मिस्र देश में बहुत सारी बीमारी, 10 प्रकार के अलग अलग तरीके से बीमारी आती थी। जब मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने जागरूक लेकर, आज परमेश्वर ने हमको ठहराया, उसका अभिषेक हमारे ऊपर है, उसकी आत्मा हमारे ऊपर है। क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे जो बीमारी फैल रही है यीशु के नाम से बंद हो जाए। जैसा मूसा प्रार्थना करता था बीमारी चली जाती थी, आज हम भी प्रार्थना करें बीमारी चली जाए यीशु के नाम से, हट जाए यीशु के नाम से। हम दुआ करेंगे प्रभु से, गिड़गिड़ाएंगे परमेश्वर के सामने। प्रभु ने हमको रखा है दुनिया में, हमको प्रभु ने जिंदा रखा है ताकि हम दुनिया को बचाए। यीशु ने कहा मैं तो जा रहा स्वर्ग में, लेकिन तुम मुझसे भी बड़े बड़े चमत्कार करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। हमारी इतनी पात्रता नहीं है कि हम बड़े बड़े चमत्कार, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर। क्यों ना अपने हाथ उठाते हुए हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर के महान उपस्थिति में हम दुआ करेंगे यीशु के नाम से। ओ राबा शक्का लाबा यंदा। ओ धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। क्यों ना अपने हाथों को उठाए, हम परमेश्वर के समूह प्रार्थना करेंगे। क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे यीशु के नाम से। प्रभु ने कहा जो तुम यीशु के नाम से मांगोगे, यहोवा का 15:16 कहता है मैं तुम्हें दूंगा। तुम मेरे नाम से मांगोगे, मेरा स्वर्गीय पिता, मेरा आसमानी बाप, मेरा परमेश्वर वो तुम्हें देगा। तो हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। परमेश्वर इन दिनों में काम करे। मेरे नाम से जो भी मांगेगा, यहोवा का 14 कहता है, 13 कहता है, तुम मेरे नाम से मांगोगे, मेरा स्वर्गीय पिता देगा। कौन सा ऐसा बाप है अगर मच्छी मांगा तो साफ देगा? वो तो स्वर्गीय पिता, वो बाप से भी बड़ा है। वो क्यों ना हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, क्यों ना हमारी पुकार सुनेगा, क्यों ना हमारी प्रार्थना। हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमारा खुदा लड़ेगा, हमारा खुदा लड़ेगा, हमारा खुदा प्रार्थना करेगा, हमारा खुदा चमत्कार करेगा, हमारा खुदा लड़ेगा, हमारा खुदा प्रार्थना करेगा। परमेश्वर चमत्कार करना चालू करेगा।
यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अनुग्रहकारी परमेश्वर, ये सब तेरा दास होने के नाते, तेरा सेवक होने के नाते जो अधिकार तूने हमें दिया है, उस अधिकार के अनुसार आज हम उस कोरोना वायरस के लिए दुआ करते हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो बीमारी चल रही है, जो कोरोना वायरस फैल रहा है और जो लॉकडाउन लगा हुआ है, यीशु के नाम से निकल जाए, हट जाए। प्रभु तू कार्य कर, महान जागृति लेकर आ, महान चमत्कार लेकर आ प्रभु। बाइबल कहते कि तेरा हाथ छोटा नहीं है, तू स्पष्ट नहीं कर सकता, तू बहरा नहीं कि तू हमारी प्रार्थना सुनेगा। प्रभु तू आज भी हमारी प्रार्थना सुनना चाहता है, आज भी तो हमें स्पर्श करना चाहता है, आज भी तू चमत्कार करना चाहता है प्रभु यीशु के पिता। मेरी प्रार्थना है ये दुनिया में प्रभु जो चल रहा है वो सिलसिला बंद हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा की बीमारी चले जाए, कोरोना वायरस हट जाए यीशु के नाम से, हट जाए। लॉकडाउन खुल जाए यीशु के नाम से, लॉकडाउन खुल जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा कार्य करना चालू, परमेश्वर चमत्कार करना चालू। हम अच्छे न्यूज को, गुड न्यूज को सुनना चाहते हैं प्रभु, हम अच्छे न्यूज को, गुड न्यूज को सुनना चाहते हैं जो तेरी ओर से है परमेश्वर। अच्छा कोई सुबह सुसमाचार नहीं, केवल तेरा वचन। पवित्र आत्मा चमत्कार कर, पवित्र आत्मा चमत्कार कर, कार्य करना चालू कर परमेश्वर। हर देश को हम तेरे लव से सील करते, भारत को, हर लोगों को तेरे नाम से सील करते। हर घुटना तेरे सामने आ जाए, मन फिराए, पश्चाताप करे, कबूल करे, एक्सेप्ट करे, एग्री करे और स्वीकार करे परमेश्वर। प्रभु जी मेरी प्रार्थना इस समय प्रभु यीशु के ऑनलाइन में जितने भी भाई सुन रहे हैं, फेसबुक में सुन रहे हैं मुझे, प्रभु उन्हें भी तू छू दे, उन्हें भी स्पर्श करे। अब 3 दिन लगातार प्रभु उपवास प्रार्थना में प्रचार और वर्षिप और प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास में उतार गए हैं सेवक तेरे दास परमेश्वर, जिसको तूने चुना है, तेरी आत्मा उनके ऊपर काम कर रही है परमेश्वर, तेरा अभिषेक उन पर मंडल रहा है। मैं चाहता हूँ कार्य होना चालू। परमेश्वर जागृति लेकर, परमेश्वर जागृति लेकर। प्रभु हमारी आशा तुझ पर है, हमारा भरोसा तू है। दाऊद कहता है मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरी आशा तुझ पर है। वो कहता है मैं खुद पर भी भरोसा नहीं करता हूँ, मैं तुझ पर करता हूँ, क्योंकि तू मुझे बचाने वाला परमेश्वर है, तू मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, तू जगह जगह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। होने दे यीशु के नाम से प्रभु कार्य करना चालू हो जाए। आज पहला कदम है जिसमें हमने वो कदम रखा है प्रभु। होने दे इस भारत में क्या पूरे देशों में तेरी जागरूकता न दे, परमेश्वर चमत्कार होना चालू करे यीशु के नाम से। और जो बीमारी, महामारी, कोरोना वायरस जिस नर्क से आए उस नर्क में चले जाए, आप क्या करता हूँ, हट जाए यीशु के नाम से। दया कर प्रभु, इस भारत को बचा, देश को बचा प्रभु, क्योंकि तू किसी का नाश करने नहीं आए, तू सबको जीवन देने के लिए, दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं, दंड देने के लिए नहीं, मारने के लिए, सबको जिंदगी देने के लिए। प्रभु जी मेरी प्रार्थना सबको बचा, सबके जीवन में काम कर, सबको आशीष करे यीशु के नाम से। दया कर प्रभु, कितने भाई मसीह बहन है तुझ पे जी रहे हैं प्रभु, उन सभी को हम तेरे नाम से सील करते हैं परमेश्वर। तेरा दास होने के नाते यीशु के नाम से मैं आशीष करता हूँ। प्रभु कार्य कर, प्रभु कार्य कर, प्रभु कार्य कर, पिता कार्य कर, क्योंकि तू मांगने से पहले जानता है कि हम क्या मांगने वाले हैं। आज हमें मांगने से पहले जानता है कि हम किसके लिए दुआ कर रहे हैं, मांगने से पहले तू जानता है आज कौन सी उम्मीद लेकर आए तेरे पास। ऐसी कोई बात नहीं कि तुझसे छुपी है, तू भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल की बातों को जानता है परमेश्वर। प्रभु मेरी प्रार्थना यीशु के नाम से तू कार्य कर प्रभु, ये देश को बचा, इस भारत को बचा। लॉकडाउन यीशु के नाम से खुल जाए, यीशु के नाम से 3 मई को लॉकडाउन खुल जाए यीशु के नाम से। पिता हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, तू आज सबको संभव करने वाला परमेश्वर। एक दिन 1000 दिन के बराबर, 1000 दिन तेरे एक दिन के बराबर है। तू ना होने वाला भी चमत्कार सकता है परमेश्वर। हम तेरी इच्छा से मांगते हैं प्रभु, दया कर प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में रखते हैं।
सब कुछ तेरे चरण में रखते हैं। इस भारत में अलग अलग जगह पर तेरा प्रचार हो जाए, अलग अलग जगह पर तेरा गोस्पेल फैल जाए, अलग अलग जगह पर लोगों के पास तेरा वचन जाने दे। जो लोग तुझे नहीं मानते, नहीं जानते, विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग तुझ पर विश्वास करे, ऐसे लोग तुझे जाने पहचाने और तेरे गरीब आकर घुटना टेके और अपनी जबान से यीशु जिंदा है कहे। प्रभु मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, हमारे अधिकारियों के लिए, पुलिस के लिए, सब स्टाफ के लिए, मिलिट्री के नेवी के लिए, हमारे भारत के प्रभु प्रधानमंत्री के लिए और नगर सेवक के लिए, सारे लोगों को तू छू ले राजा, उन्हें भी तू आशीष कर, क्योंकि तूने कहा अपनी अधिकारियों के लिए दुआ करो, यीशु के नाम से उनके लिए दुआ करते, उन्हें आशीष करे। इस भारत को चलाने के लिए परमेश्वर अच्छा अभिषेक और अच्छी सामर्थ, अच्छी ज्ञान दे परमेश्वर, हमारी दुआ है प्रभु। सब कुछ तेरे कदम में, ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद।